अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन क्या आप उस सच्चाई को झेलने के लिए तैयार हैं जो असल में अमीर बनने के रास्ते में मिलती है? क्योंकि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उससे भी ज्यादा चीजें छोड़ने से मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने खुद अपनी मेहनत से करोड़ों कमाए, और उसका नाम है फेलिक्स डेनिस। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ दौलत बनाई, बल्कि पूरी ईमानदारी से बताया कि असल में अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज विथ विंग्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों के असली और सच्चे सारांश, वो भी आसान हिंदी में। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू गेट रिच। लेकिन यह कोई फालतू टिप्स देने वाली किताब नहीं है। यह किताब उस आदमी की है जिसने खुद खून पसीना बहाकर अरबों की दौलत बनाई, फेलिक्स डेनिस, जो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि त्याग, पागलपन और बेहद कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ता है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। यह बताएगा कि क्यों ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, कौन सी मानसिकता आपको नीचे खींचती है, और कैसे आप उस भीड़ से अलग निकल सकते हैं जो सिर्फ सपने देखती है लेकिन कदम नहीं बढ़ाती। अगर आप सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सच्ची दौलत और आजादी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। क्योंकि हाउ टू गेट रिच आपको अमीर बनने की असली कीमत दिखाता है, बिना झूठे सपनों के, सीधी और कड़वी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किताब हाउ टू गेट रिच का ऐसा सच जो शायद आपको चौंका भी सकता है, लेकिन अगर समझ गए तो जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 1, एनीवन कैन गेट रिच। क्या आप भी अमीर बन सकते हैं? क्या आपने कभी अपने दिल में यह सोचा है, क्या मैं भी एक दिन करोड़पति बन सकता हूं? शायद जवाब था पता नहीं, या फिर मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फेलिक्स डेनिस इस पहले अध्याय में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही कहते हैं, हां, कोई भी अमीर बन सकता है, कोई भी, आप भी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? तो चलिए जानें, फेलिक्स डेनिस के अनुसार वो कौन से सच हैं जो हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं कि दौलत सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अमीर बनने के लिए टैलेंट की नहीं, सोच की जरूरत होती है। फेलिक्स साफ कहते हैं, अमीर बनने के लिए कोई खास टैलेंट, बड़ी डिग्री या जुगाड़च की जरूरत नहीं है। असल में ज्यादातर अमीर लोग औसत पढ़ाई वाले ही होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर यकीन। हम में से ज्यादातर लोग खुद को कभी इस लायक मानते ही नहीं कि हम करोड़पति बन सकते हैं। हम मान बैठते हैं कि दौलत किसी दूसरी दुनिया के लोगों के लिए बनी है, जबकि हकीकत यह है कि वो लोग भी कभी आम थे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुद की सोच होती है। फेलिक्स कहते हैं, अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच है। हम डरते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गए? हम शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे? और फिर हम वहीं खड़े रह जाते हैं, सालों तक, सपनों को दफन करते हुए। याद रखिए, दुनिया में बहुत से लोग पैसों की कमी से नहीं, हिम्मत की कमी से गरीब रहते हैं। फेलिक्स मानते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अब टाइम नहीं है, थोड़ा पैसा हो जाए फिर शुरू करूंगा, मेरे पास आइडिया नहीं है। लेकिन हकीकत यह है, जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है। बड़ा सोचो, लेकिन छोटे कदमों से शुरुआत करो। दौलत इंतजार नहीं करती, और न ही सही समय का। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी दूसरों की सलाह के हिसाब से जीते हैं, पर फेलिक्स कहते हैं, अगर आप किसी और के नक्शे पर चलोगे तो अपनी मंजिल नहीं पाओगे। अपने अंदर झांकिए, आपको क्या पसंद है, क्या चीज आपको जगाए रखती है, किस काम में आप खो जाते हैं? उसी में छुपा है आपका रास्ता, और शायद आपकी दौलत भी। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप भी अमीर बन सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है जो आपको अभी तक रोक रहा है? डर, समय, पैसा, लोग, या खुद आपकी सोच? और इसी सवाल का गहराई से जवाब मिलता है अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि आपको अमीर बनने की असली प्रेरणा कहां से मिलती है। अध्याय 2, द मोटिवेशन। अमीर बनने की असली वजह क्या है? क्या आपने कभी अपने आप से ईमानदारी से पूछा है
मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं? सिर्फ इसलिए कि सब बनना चाहते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा लगे, या फिर क्योंकि आपके अंदर कोई अधूरी भूख है जो सिर्फ पैसे से शांत होगी? फिलिक्स डेनिस इस चैप्टर में एक जबरदस्त बात कहते हैं। अगर आपकी वजह साफ नहीं है तो आप अमीर बनने की दौड़ में टिक नहीं पाएंगे। पैसा आपका लक्ष्य है या बहाना? ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, पर जब उनसे पूछा जाए क्यों, तो जवाब होते हैं फ्रीडम चाहिए, मजेदार जिंदगी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। पर क्या सच में, या फिर ये सब बहाने हैं असली मोटिवेशन छुपाने के? फीलिक्स कहते हैं अगर आप सिर्फ जिम्मेदारियों से भागने के लिए अमीर बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। दौलत कमाना इतना मुश्किल और थकाऊ सफर है कि अगर आपके पास बर्निंग रीजन नहीं है तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। क्या मोटिवेशन सिर्फ लालच है? बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनने की वजह सिर्फ लालच होती है, लेकिन फीलिक्स इससे बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। लालच से शुरुआत हो सकती है, लेकिन लंबी रेस के लिए आग चाहिए, अंदर से जलती हुई आग। कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं ताकि वो दूसरों को जवाब दे सकें, कुछ इसलिए कि उन्होंने गरीबी देखी है, और कुछ इसलिए कि वो दुनिया को जीतना चाहते हैं। लेकिन जो भी वजह हो, वो आपकी खुद की होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। क्या आप सच में वो कीमत देने को तैयार हैं? फिलिक्स डेनिस ने खुद अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें, अपना समय, रिश्ते, नींद और यहां तक कि अपनी सेहत तक दौलत पाने की राह में खो दी। अब सवाल यह है कि क्या आप उतनी कीमत देने को तैयार हैं? क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के कोई असली दौलत नहीं बनती। इसीलिए फीलिक्स कहते हैं अपनी वजह इतनी ताकतवर बनाओ कि वो तुम्हें हर दर्द में टिकाए रखे। अब एक सवाल जो आपके अंदर हलचल मचा देगा, और वो ये कि अगर आपको 10 करोड़ मिल भी जाए, लेकिन बदले में आपकी नींद, दोस्त, परिवार और सेहत चली जाए, तो क्या आप तब भी अमीर कहलाना चाहेंगे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भी अमीर बन सकता हूं, तो फिर अब तक क्यों नहीं बने? क्या सिर्फ मन में ख्वाब देखने से दौलत मिलती है, या फिर कुछ और करना पड़ता है? अगर आप भी यही सवाल सोच रहे हैं, तो यह अध्याय आपके लिए एक जरूरी और सीधी सलाह लेकर आया है। फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने की यात्रा की पहली और सबसे अहम बात है शुरुआत करना। लेकिन यह शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए जिससे सही दिशा में कदम बढ़ाए जा सके? यही सवाल इस अध्याय का मुख्य विषय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत के डर को कैसे जीतें? सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हम शुरुआत नहीं कर सकते। हम डरते हैं कहीं असफल तो नहीं हो जाएंगे। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? फीलिक्स इस डर को द फियर ऑफ स्टार्टिंग कहते हैं, और मानते हैं कि यह डर बहुत हद तक हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो इस डर को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। फीलिक्स कहते हैं अगर आपने शुरुआत नहीं की तो आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आपको बस पहला कदम उठाना है, भले ही वह छोटा हो। याद रखें, जो कभी शुरुआत नहीं करता वह कभी पूरा नहीं करता। कौन सा रास्ता चुनें और क्या छोड़ दें? ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत सी गलतियां करते हैं। वो रास्ता चुनने में उलझते रहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये गलत? फिलिक्स के अनुसार शुरुआत करते वक्त किसी भी छोटे रास्ते का चुनाव करें, लेकिन एक बार रास्ता चुनने के बाद उस पर टिके रहे। वो कहते हैं अपने रास्ते को जानो और फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कोई रास्ता चुनें तो उस पर शर्तों के साथ न जाएं। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ दोस्त, कुछ समय, कुछ आराम, ताकि आप अपने सपनों के लिए समय दे सकें। कभी कभी यह दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करते हैं तो शुरुआत करना उतना मुश्किल नहीं होगा। छोटे कदमों से शुरुआत करें, लेकिन बड़े सपने देखें। जब आप शुरुआत करते हैं तो सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है। फीलिक्स मानते हैं
आपको छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, तभी आप बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। जो लोग बिना किसी योजना के, बिना शुरुआत किए सिर्फ बड़े सपनों में खो जाते हैं, उनका कभी कुछ हासिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी भी बिजनेस में शुरुआत करते वक्त पहले आपको स्मॉल गोल रखना होता है, फिर उसे हासिल करने के बाद अगला कदम बढ़ाना होता है। फीलिक्स बताते हैं कि असल में शुरुआत छोटे कदमों से होती है, जैसे किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करना या कहीं काम करके अनुभव हासिल करना। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सच फीलिक्स ने इस अध्याय में कहा है, असफलताएं ही असली रास्ता दिखाती हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो क्या होगा, लेकिन असल में वही लोग सबसे बड़े सीखते हैं जो गलती करते हैं और फिर उसे सुधारने की दिशा में काम करते हैं। कभी न कभी आपको यह स्वीकार करना होगा कि गलतियां भी एक कदम आगे बढ़ने का जरिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप आज से एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या आप अगले साल भी उसी जगह खड़े रहेंगे जहां आज खड़े हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, विशाल आइडिया की गलती। आइडिया से पैसा नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दमदार आइडिया ही सब कुछ है? या फिर आपने कभी सुना है, अगर मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया हो तो मैं करोड़पति बन सकता हूं? अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि फीलिक्स डेनिस इस सोच को गलत ठहराते हैं। वो कहते हैं, इन्हीं बेहतरीन आइडियाज की वजह से लाखों लोग पूरी जिंदगी बेकार में खो बैठते हैं। आइडिया सिर्फ एक शुरुआत है, वह नहीं जो आपको अमीर बनाए। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनके पास एक शानदार शानदार आइडिया हो तो वो बिना किसी मेहनत के अमीर हो सकते हैं। लेकिन फीलिक्स डेनिस इस धारणा को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका मानना है, एक आइडिया से दौलत नहीं आती, वो सिर्फ शुरुआत है। असल में दुनिया के सबसे सफल लोग शायद दुनिया के सबसे साधारण आइडिया पर काम कर रहे हैं। याद रखें, फेसबुक, गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों के शुरुआत के आइडिया कुछ भी चमत्कारी नहीं थे। वो सिर्फ एग्जीक्यूशन, यानी उस आइडिया को सही तरीके से लागू करने में माहिर थे। फीलिक्स का कहना है, बड़ा आइडिया होना पर्याप्त नहीं है, उसे कड़ी मेहनत, टाइम और सबसे महत्वपूर्ण, एक ठान लेने की जरूरत होती है। सबसे बड़ा मिथ, सोचें और आप अमीर हो जाएंगे। हम अक्सर इस मिथ में फंस जाते हैं कि अगर हमारा आइडिया यूनिक है तो हम सबसे अलग होंगे और सभी हमसे खरीदेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि एक आइडिया को उस मुकाम तक पहुंचाना जो आपके सपनों की तरह लगे, सबसे बड़ी चुनौती होती है। आइडिया सिर्फ कागज पर रहता है, असली सफलता तो उस आइडिया को लागू करने में होती है। फीलिक्स कहते हैं कि दुनिया में रोज नए नए आइडिया आते रहते हैं, लेकिन असली फर्क उन लोगों से आता है जो इन आइडियाज पर काम करते हैं, न कि जो सिर्फ सपने देखते हैं। आपका आइडिया जितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो वह मूल्यहीन रहेगा। आइडिया से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। उसे करना कैसे है? फीलिक्स इस बात पर जोर देते हैं कि आइडिया का असल वजन सिर्फ तब है जब उसे ठीक से लागू किया जाए। कई लोग सोचते हैं कि आइडिया खुद में ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन असल में आइडिया का 90% हिस्सा एग्जीक्यूशन में है। उदाहरण के लिए, हर दिन आप लाखों ऐसे बिजनेस आइडिया सुनते हैं जिनमें कोई नया ट्विस्ट, कोई नया तरीका या फिर एक अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो अपना आइडिया किसी नए तरीके से, सही वक्त पर, सही दिशा में लागू करते हैं। फीलिक्स बताते हैं कि आपकी सफलता का 90% हिस्सा उस आइडिया को कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं पर निर्भर करता है। बहुत से लोग सिर्फ आइडिया से प्यार करते हैं पर एग्जीक्यूशन से नफरत करते हैं। यहां तक कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शानदार आइडिया होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में खुद को असफल महसूस करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए जो मेहनत, समय और संसाधनों की जरूरत होती है वो कई लोगों को नहीं दिखती। फीलिक्स मानते हैं, एक बेहतरीन आइडिया सिर्फ तब तक बेहतरीन रहता है जब तक उस पर काम नहीं शुरू होता। अगर आप अपने आइडिया से प्यार करते हैं लेकिन उसे लागू नहीं करते तो वो महज एक ख्वाब ही रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या आपने कभी अपने आइडिया को लागू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाई है,
या आपने सिर्फ आइडिया के पीछे दौड़ते हुए बिना किसी रणनीति के कदम उठाया है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, ओनरशिप। मालिक बनो, नौकर नहीं। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं और दूसरों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अपने काम का असली मालिक हूं या सिर्फ किसी और के सपनों को पूरा करने वाला नौकर? अगर आपने अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए, क्योंकि फेलिक्स डेनिस हमें एक बेहद जरूरी और हकीकत से भरपूर सलाह देते हैं। मालिक बनो, नौकर नहीं। यह वाक्य सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में सही साबित होता है। आइए जानते हैं क्यों। ओनरशिप मतलब अपने काम का मालिक बनना। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने काम के असली मालिक बने। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ पैसों की सोच रखनी चाहिए? फेलिक्स डेनिस कहते हैं, नौकरी सिर्फ एक तरीके से कमाई का जरिया हो सकती है, लेकिन बिजनेस का मालिक बनने से आपको अपने सपनों को पूरा करने का असली मौका मिलता है। अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं, तो आप हमेशा उनके लक्ष्यों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस या निवेश करते हैं, तो आप अपने फैसले खुद लेते हैं। आपको यह समझना होगा कि वह काम करना जो आपका दिल चाहता है और उस पर पूरी तरह से अधिकार रखना, यही असली अमीरी की कुंजी है। नौकरी का मायाजाल आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। इस अध्याय में फेलिक्स डेनिस नौकरी के मायाजाल पर गहरी बात करते हैं। उनका कहना है कि नौकरी करने से आपको सुरक्षा तो मिल सकती है, लेकिन असली अमीरी नहीं। एक नौकर कभी भी अपना खुद का मालिक नहीं बन सकता। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो आप उनके सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, न कि अपने। यहां तक कि अगर आप लाखों की सैलरी भी कमाते हैं, तो भी आप हमेशा अपने बॉस या कंपनी के नियमों के तहत काम करते हैं। आपकी मेहनत और कड़ी नजरअंदाज की जाती है, क्योंकि असल में आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। फीलिक्स हमें समझाते हैं कि केवल वही लोग अमीर बनते हैं जो अपने काम के मालिक होते हैं, वो जिनके पास अपनी खुद की कंपनी होती है या जो अपने व्यवसाय में ओनरशिप रखते हैं। ओनरशिप, आपको इसे अपनाना होगा, इसे सिर्फ सोचना नहीं। फेलिक्स डेनिस यह भी बताते हैं कि अपने काम का मालिक बनने के लिए आपको सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा। क्या आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं किसी बिजनेस या निवेश का खुद से पूरी तरह से मालिक बनने के लिए? बिजनेस का मालिक बनना सिर्फ अधिकार का विषय नहीं है, यह जिम्मेदारी का भी विषय है। मालिक बनने का मतलब है कि आपको हर फैसला लेना होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मालिक बनने के लिए आपको संकल्प, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन मालिक होने का असली मतलब। एक मालिक बनने के लिए सिर्फ आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने काम और जिंदगी के हर पहलू में सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कभी कभी आपको जिंदगी में ऐसी कठिनाइयां आती हैं जहां आपके पास सिर्फ कठिन फैसले लेने का मौका होता है। मालिक बनने के बाद आपको यह जानना होगा कि आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने काम को सही दिशा में ले जाना है। अगर आप जरा सा भी लापरवाह हुए, तो आप वही गलती कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, किसी और के सपनों में खोकर अपने सपनों को भूल जाना। क्यों ओनरशिप से जुड़ी मानसिकता आपकी सफलता की कुंजी है? फेलिक्स के अनुसार मालिक बनने की मानसिकता सबसे जरूरी है। यह मानसिकता आपको अपने निर्णयों में स्वतंत्रता देती है और यह सिखाती है कि किस तरह से आप अपनी मेहनत का फल पा सकते हैं। यहां तक कि जब चीजें मुश्किल होती हैं, तो भी मालिक बनने की मानसिकता आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को खुद से चलाने के लिए, या फिर हमेशा दूसरों के सपनों में खोए रहेंगे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, फोकस, ध्यान बंटने न दो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे सपने और आइडिया बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, क्या मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा हूं,
या मुझे अपने रास्ते में कई और ध्यान भटकाने वाली चीजें मिल गई हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाने में अटक गए हैं, तो फीलिक्स डेनिस का यह अध्याय आपके लिए एक अहम रास्ता दिखाएगा। यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे फोकस ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने और सफलता तक पहुंचने में मदद करती है। फीलिक्स डेनिस का कहना है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि आप सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने जीवन और काम में एक ठोस लक्ष्य चुना और उसी पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह आसान नहीं होता। हमारे सामने रोज नए नए आइडिया, नई नई चीजें आती रहती हैं जो हमारी सोच को भ्रमित करती हैं और हम अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह ध्यान भटकाना हमें कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए फीलिक्स डेनिस का कहना है कि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कला सीखनी होगी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर जगह बंटा रहता है। फीलिक्स डेनिस बताते हैं कि आजकल हर किसी के पास बहुत सी चीजों का ध्यान है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। सोशल मीडिया, मनोरंजन, छोटे छोटे काम और असफलता की डर, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और हमें अपने मुख्य लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। फीलिक्स के अनुसार, यदि आप असल में अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे दूर रहना होगा। जब आपका ध्यान बंट जाता है, तो आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या आप भी किसी ऐसी चीज में अपना ध्यान बर्बाद कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है? फीलिक्स डेनिस यह भी कहते हैं कि जब आपका ध्यान पूरी तरह से एक ही चीज पर केंद्रित होता है, तो आप उस पर पूरी तरह से मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाते हैं, उतना ही अधिक आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शार्प शूटर्स की तरह सोचिए। एक शार्प शूटर्स अपने शॉट्स को लेकर बहुत ही सटीक और एकाग्र होता है। वह अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस एक लक्ष्य पर लगाता है। जैसे जैसे वह अपना ध्यान और फोकस बनाए रखता है, वह धीरे धीरे सफल होता है। यही मानसिकता आपको भी अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। फीलिक्स बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको एक चीज की समझ होना चाहिए: डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन पर ध्यान न देना। लेकिन ध्यान रखना होगा कि सभी डिस्ट्रैक्शंस बुरी नहीं होती। कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद भी कर सकती हैं, जैसे कि नया ज्ञान प्राप्त करना, नए आइडियाज को इकट्ठा करना या थोड़ी देर का आराम लेना। लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी मानसिकता को पूरी तरह से बदल देती है और हम अपनी पूरी ऊर्जा और वक्त में से कुछ भी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। फीलिक्स डेनिस का कहना है, सक्सेस कभी भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं आती, यह केवल निरंतर फोकस और कड़ी मेहनत से आती है। फोकस सिर्फ एक बार का काम नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको इसे हर दिन अभ्यास में लाना होगा। फीलिक्स डेनिस मानते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने फोकस को साधते हैं, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होती है। यदि आप सही दिशा में अपना ध्यान और ऊर्जा लगाते हैं, तो यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। अगर आपका ध्यान बटा हुआ रहेगा, तो आप कभी भी उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे जिससे सफलता मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप आज भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, या फिर आपने अपनी ऊर्जा छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद कर दी है? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, हायरिंग, सही लोगों को जोड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल बिजनेस या संगठन का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? क्या आप यह मानते हैं कि सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है, या फिर इसके लिए सही लोगों का साथ भी जरूरी है? अगर आपने कभी सोचा है कि एक बड़े बिजनेस या संगठन में सिर्फ काम करने वाले लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको यह अध्याय जरूर सुनना चाहिए। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता में सबसे अहम भूमिका उस टीम की होती है जिसे आपने चुना है। आज हम जानेंगे कि क्यों सही लोगों को जोड़ना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में आपको खुद ही बहुत कुछ करना पड़ता है।
लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपको समझ आता है कि सिर्फ आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। यहां पर सही लोगों का चुनाव करना महत्वपूर्ण हो जाता है। फीलिक्स डेनिस के अनुसार आपका बिजनेस तभी तरक्की करेगा जब आप सही लोगों को जोड़ेंगे जो आपकी कमी को पूरा कर सकें और आपके साथ मिलकर काम करें। टीम के सदस्य ही किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और यही लोग आपके विजन को सही दिशा में लेकर जाते हैं। सिर्फ वे लोग जो सही मानसिकता और कौशल के साथ काम करते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। फीलिक्स डेनिस का कहना है कि अगर आप गलत लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो यह आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। गलत लोग केवल आपकी ऊर्जा ही नहीं चुराते, बल्कि वे आपके व्यवसाय की दिशा और सफलता को भी प्रभावित कर सकते हैं। गलत लोगों के साथ काम करने से कभी भी असली सफलता हासिल नहीं हो सकती। अगर आप टीम में उन लोगों को रखते हैं जो आपके उद्देश्यों और मानकों के खिलाफ हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कि अगर वे सही कौशल रखते हों, फिर भी उनका मानसिकता सही नहीं होगा, तो ये आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। फीलिक्स डेनिस ये बताते हैं कि जब आप अपने टीम के सदस्य चुनते हैं, तो उनका कौशल और अनुभव महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उनका मानसिकता। क्या उनका रवैया सकारात्मक है? क्या वे आपके बिजनेस के उद्देश्य को समझते हैं? क्या वे मुश्किलों के बावजूद आपके साथ खड़े रह सकते हैं? यह वो सवाल हैं जो आपको हर बार खुद से पूछने चाहिए जब आप किसी को अपने साथ जोड़ते हैं। आपको ऐसे लोग चाहिए जो न सिर्फ काम करने के लिए तैयार हों, बल्कि जो आपके विजन को समझें और उस पर विश्वास करें। सिर्फ ऐसे लोग आपके बिजनेस के लिए कारगर साबित हो सकते हैं जो आपके साथ हर कदम पर खड़े रहें और चुनौतियों के बावजूद सफलता की दिशा में काम करें। फीलिक्स डेनिस के मुताबिक सही टीम बनाने के लिए आपको अनुभव से ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि कौन सी क्वालिटीज आपके टीम में होनी चाहिए। क्या किसी का अनुभव महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या वे आपके उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं? क्या वे नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या वे किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए साहस रखते हैं? अच्छे लोग हमेशा समय, संसाधन और समर्पण के साथ काम करते हैं। वे जानते हैं कि टीम का हिस्सा बनने से उन्हें व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलेगा और वे उस मौके का पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। फीलिक्स डेनिस यह भी बताते हैं कि बिजनेस की शुरुआत में आपको किसी भी व्यक्ति को जोड़ने से पहले उनके बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अच्छी टीम तभी बन सकती है जब आप सही वक्त पर सही लोगों को साथ लाते हैं। वह समय कब आएगा? जवाब है जब आपको लगे कि आपका बिजनेस पहले से मजबूत हो चुका है और आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपकी योजना को आगे बढ़ा सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने अपने टीम में सही लोगों को शामिल किया है, या फिर आप गलत लोगों के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, सेलिंग, बेचना सीखो। क्या आप जानते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा बेचना है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या सेवा ही आपको सफलता दिलाएगी, या फिर आपको खुद को और अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से बेचना भी आना चाहिए? अगर आपके पास भी यह सवाल है, तो आपको यह अध्याय जरूर सुनना चाहिए। फिलिक्स डेनिस का कहना है, बेचना किसी भी बिजनेस का दिल है। इस अध्याय में फिलिक्स डेनिस हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब आपको यह कला आ जाए कि बेचते कैसे हैं। बेचना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके बिजनेस के विकास की धारा है। जब आप अपनी चीजों को बेचने का तरीका जान जाते हैं, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यहां सबसे पहला सवाल यह उठता है कि बेचना क्यों जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसे खुद ही बिक जाना चाहिए। लेकिन फिलिक्स डेनिस के अनुसार, अगर आप नहीं जानते कि किसी चीज को बेचना कैसे है, तो भले ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। बेचना सिर्फ यह नहीं है कि आप किसी को कुछ थमा दें। यह एक प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि लोग आपको क्यों चुनें और आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदें। फिलिक्स डेनिस के मुताबिक
बेचना केवल एक तकनीक या कला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता भी है। सिर्फ सही तरीके से बात करना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना कि आपकी चीज उनकी जरूरत है, यही असली कला है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना सिर्फ उस प्रोडक्ट की अच्छाई को बताने का नाम नहीं है, बल्कि ग्राहकों के लिए यह दिखाना है कि वह कैसे उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। फिलिक्स डेनिस का कहना है कि बेचने का सबसे बड़ा मंत्र है विश्वास। आपका ग्राहक सिर्फ तभी खरीदेगा जब वह आप पर और आपकी चीज पर विश्वास करेगा। बेचना सिर्फ इसे खरीदने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ खास है जो दूसरों में नहीं है। कभी आपने सोचा है कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या अंतर है? फिलिक्स डेनिस यह स्पष्ट करते हैं कि मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच पेश करते हैं, लेकिन सेल्स वह क्रिया है जिसमें आप व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। मार्केटिंग बिना बिक्री के कारगर नहीं हो सकती और बिक्री बिना मार्केटिंग के। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मार्केटिंग आपको दिखाती है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, लेकिन सेल्स ये तय करती है कि आपके पास मौजूद प्रोडक्ट को खरीदी जाए। आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरह से बेचा जाता है, यह पूरी तरह से आपके सेल्स स्किल्स पर निर्भर करता है। बेचना सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आपके बिजनेस के विकास के लिए एक आवश्यक कदम है। सिर्फ यह बताना कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, यह बिक्री के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को समझना और उनकी जरूरतों और समस्याओं का समाधान देना असली कला है। फिलिक्स डेनिस बताते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बातें करता हो, बल्कि वह होता है जो ग्राहक की जरूरत को समझकर उसे समाधान देता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका ग्राहक किस समस्या का सामना कर रहा है और आपका प्रोडक्ट उस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ग्राहक को किस प्रेरणा की जरूरत है और क्या कारण है कि वह इसे नहीं खरीद रहा। सिर्फ जब आप यह समझ जाएंगे, तभी आप उसे खरीदी के लिए प्रेरित कर पाएंगे। फिलिक्स डेनिस का कहना है कि अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कहानी बतानी आनी चाहिए। ग्राहक तभी आपके साथ जुड़ते हैं जब वे आपकी कहानी से जुड़ पाते हैं। आपका प्रोडक्ट केवल उस ग्राहक के लिए आकर्षक होगा जब वह जान पाएगा कि यह उसके जीवन को कैसे बदल सकता है। आपको अपनी कहानी इस तरह से पेश करनी होगी कि ग्राहक को महसूस हो कि यह प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आखिरकार यही बेचना है, एक ऐसी कहानी बताना जो आपके प्रोडक्ट को अनिवार्य बना दे। फिलिक्स डेनिस का यह भी कहना है कि केवल बेचना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बेचने के बाद ग्राहकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाना ज्यादा अहम है। बेचने के बाद ग्राहक को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह दोबारा आपके प्रोडक्ट को खरीदे। इसीलिए सेल्स का मतलब सिर्फ एक बार का लेन देन नहीं होता, बल्कि यह एक लंबा और मजबूत संबंध बनाना होता है जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने ग्राहकों को सिर्फ सामान बेचने के बजाय उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 9, डर और हिम्मत का खेल। क्या आप जानते हैं कि हर बड़े निर्णय के पीछे डर और हिम्मत का एक गहरा संबंध होता है? क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो दिल में एक डर सा उत्पन्न होता है? यह डर क्या है? क्या सच में यह डर आपके लिए एक विकट दुश्मन है, या फिर यह वही तत्व है जो आपको सच्चे साहस की ओर मार्गदर्शन करता है? फिलिक्स डेनिस का कहना है कि डर और हिम्मत का गहरा संबंध होता है, और एक साहसी व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी डरता नहीं, बल्कि वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखता है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि डर और हिम्मत आपके बिजनेस और जीवन में किस प्रकार काम करते हैं और कैसे आप इन दोनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिलिक्स डेनिस यह समझाते हैं कि डर हर इंसान के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह एक स्वाभाविक भावना है जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है जब हम नए और अनजान अनुभवों से रूबरू होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डर क्यों होता है? फिलिक्स डेनिस के अनुसार डर हमें चेतावनी देता है कि कुछ नया होने जा रहा है
और हमें अपनी तैयारी और सतर्कता बढ़ानी चाहिए। यह कोई नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। असल में यह हमें एक नई चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी बड़े अवसर या चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारे अंदर डर का एहसास होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या यह डर हमें रोकता है या फिर यह हमें साहस प्रदान करता है? फिलिक्स डेनिस का मानना है कि साहस यही है कि हम डर के बावजूद वह कदम उठाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साहसी वह नहीं है जो कभी डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद कदम उठाता है। जब भी आप डर से घिरे होते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि डर का सामना करना आपके लिए विकास का अवसर है। यह डर आपकी ताकत को पहचानने का तरीका है, और यही वह समय है जब आपको अपने भीतर साहस उत्पन्न करना होता है, ताकि आप उस डर का सामना कर सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। फिलिक्स डेनिस बताते हैं कि सफल व्यक्ति वह नहीं होते जो बिना डर के काम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सही संतुलन बनाए रखते हैं। हिम्मत और डर दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आपको यह समझना होता है कि कभी-कभी थोड़ा डर भी जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें सावधानी और रणनीति अपनाने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब डर आपका नियंत्रण कर लेता है और वह आपके कदमों को रुकने पर मजबूर करता है, तो यह समय होता है हिम्मत दिखाने का। फिलिक्स डेनिस के अनुसार, जब आप डर से घिरे होते हैं, तो आपको हिम्मत के साथ कठिन फैसले लेने का साहस जुटाना होता है, और यहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जोखिम उठाने से ही सफलता मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही जोखिम उठाने में डर का क्या योगदान होता है? फिलिक्स डेनिस का कहना है कि बिना डर के जोखिम उठाना सही नहीं होता। जब आप डर के बावजूद जोखिम उठाने का साहस दिखाते हैं, तो आप सिर्फ एक कदम और सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सफलता उस रास्ते पर होती है जिस पर आप डर को पार करके साहस के साथ कदम रखते हैं। साहस वह शक्ति है जो हमें खुद के डर से बाहर निकलने और अपने सपनों के पीछे दौड़ने की प्रेरणा देती है। फिलिक्स डेनिस यह भी बताते हैं कि डर से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का निर्माण। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप वह कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, तो आप किसी भी डर का सामना बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास काबिलियत है। आत्मविश्वास सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और क्रियाओं में स्पष्ट दिखता है। फिलिक्स डेनिस का कहना है कि जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो डर आपको कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप डर से बचने के बजाय उसे अपना सहारा बनाकर साहसिक फैसले लेने की तैयारी कर चुके हैं? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 10, गेटिंग रिच इज नॉट ईजी, आसान नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ सही आइडिया और थोड़ी सी मेहनत से ही आप अमीर बन सकते हैं? तो आप शायद फिलिक्स डेनिस के इस आखिरी अध्याय को समझने से चूक रहे हैं। धनवान बनना आसान नहीं है। इस किताब के आखिरी अध्याय में फिलिक्स डेनिस हमें एक कड़वा सच बताते हैं कि धन प्राप्ति कोई आसान रास्ता नहीं है। यह एक लंबा, संघर्षपूर्ण और धैर्य की आवश्यकता वाला सफर है। आपको हर दिन काम करना होगा, सपनों से ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, और सबसे जरूरी बात, आपको निरंतरता और समर्पण की जरूरत होगी। फिलिक्स डेनिस कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल एक आइडिया और थोड़ी मेहनत चाहिए, वे सबसे बड़े धोखे में हैं। असल में आपको सच्ची मेहनत, लगातार प्रयास और स्ट्रैटेजिक सोच की जरूरत होती है। वह हमें यह भी बताते हैं कि इस सफर में असफलताएं आएंगी, और यह स्वाभाविक है। हर असफलता, हर मुश्किल रास्ता आपको सिखाने के लिए होता है कि अगले कदम को कैसे और बेहतर तरीके से उठाया जाए। फिलिक्स डेनिस के अनुसार, धन केवल उस व्यक्ति के पास आता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है, जोखिम उठाता है और कभी हार नहीं मानता। धनवान बनने के रास्ते में आपको रोजाना एक कदम आगे बढ़ने की चुनौती होगी। कभी वह कदम छोटा होगा, कभी बड़ा, लेकिन अगर आप निरंतर चलते रहे, तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। यह अध्याय न केवल आपको धन अर्जित करने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि आपको यह सिखाता है
कि धन प्राप्ति में समय लगता है और हर कदम पर संघर्ष होता है। आखिरकार यह किताब हमें यही सिखाती है कि धन केवल तभी आता है जब आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को अपनी ताकत बनाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए और सफलता के पथ पर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, हाउ टू गेट रिच कोई फैंसी सपना बेचने वाली किताब नहीं है। ये उस इंसान की जुबानी सच्चाई है जिसने दौलत के शिखर तक पहुंचने का हर कड़वा और कठोर सच खुद जिया है। इस किताब ने हमें सिखाया कि अमीर बनने का रास्ता चमकता नहीं, जलता है, और उस रास्ते पर वही टिकता है जो डर, थकावट और हार के आगे झुकता नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या फिर आज से अपने सपनों को अमल में लाने की शुरुआत करेंगे? अगर यह वीडियो आपके भीतर कोई हलचल ले आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये बातें उन लोगों तक पहुंचे जो सिर्फ सपने नहीं, उन्हें जीना भी चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप अगली बार किस किताब की ऑडियो बुक सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ राइज विथ विंग्स पर हम लाते हैं आपके लिए वही ज्ञान जो आपको जमीन से उठाकर उड़ान दे सके। पढ़ो नहीं, समझो, और समझकर आगे बढ़ो। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।